माँ है। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इसीलिए भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। 8वां, निषिद्ध आचरण करना। और 9वां, विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भावना से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नाम अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं, अब संध्या की क्या जरूरत है, गायत्री की क्या जरूरत है, श्राद्ध की क्या जरूरत है, तर्पण की क्या जरूरत है? क्या इस बात की जरूरत है? इस प्रकार नाम के भरोसे से शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। ये नहीं छोड़ने चाहिए। अरे भाई, ये तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वो करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, बाद में राम राम कर लेंगे। तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे से पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेजों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती हो, अगर वहां जाकर खड़ा रह जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसी उसको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी, वो दामाद उद्दंड हो गया। चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वो कहता है, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जवाई हूं। इस पर उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी, आपके जवाई तो आजकल उद्दंड हो गए हैं, कहना मानते ही नहीं। अब ससुर ने बुलाकर कहा कि ऐसा मत करो, तो वो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे लिए किस बात का भय है? ऐसा होते होते एक बार उसका जवाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी, मैं विधवा हो जाऊंगी। इस पर पिताजी कहते हैं, बेटी, तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो जाएगी। उसकी रक्षा मैं कहां तक करूं? मुझको अधिकार मिला है, वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मोह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, ये बात नहीं होगी। वे नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहां नहीं जाएंगे। उसका वज्र लेप पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। 10वां, धर्मांतरहि साम्यम। भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है।
नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वो बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जप वाले से इन अपराधों में से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसको तो ज्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी कह नहीं सकते। इसीलिए जो केवल नामनिष्ठ है, जो रात दिन नाम जप के ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इसीलिए सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि ये कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है।